नमस्कार। अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि अरे भाई बहुत प्रॉब्लम में है, बड़ी समस्या चल रहा है, या जीवन में बड़ी परेशानी है, ये समस्या है, वो समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आप जीवन में हैं तो कुछ ना कुछ समस्या तो होगी ही होगी, यह जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन अक्सर लोग आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए ऐसा लगेगा कि वो इतना लोड ले लिए होते हैं कि उन्हें अपनी समस्याओं से लड़ने के बारे में या उनका समाधान ढूंढने के बारे में ही अ, की फुर्सत ही नहीं है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। दूसरी बात, अक्सर लोगों को ये लगता है कि वो कितना सुखी है, ये मेरे साथ वाला या मेरा दोस्त या जिसको हम जानते हैं वो सुखी है, हम दुखी हैं। मेरे जीवन में समस्याएं हैं, सामने वाले में नहीं है। हम अपने ऑफिस में बॉस मेरे ऊपर चिक चिक करता है, मुझे हमेशा डांटते रहता है, मेरा जो कलीग है उसको तारीफें मिलती हैं। मतलब कि लोग अपनी समस्याओं और दूसरों के सुख के बीच में इस कदर उलझे रहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में और बेहतर क्या हो सकता है ये सोचने की फुर्सत ही नहीं होती। क्यों? और इसका कारण क्या है, इसका समाधान क्या है? क्यों में थोड़ा सा और एक शब्द हम लोग जोड़ते हैं कि वर्तमान युग में जब भी जो सोशल मीडिया का युग है, इतनी चकाचौंध है कि जब भी आप फेसबुक खोलें आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा ही दिखेगा। कि कोई वैकेशन पे जा रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये तमाम तरह की चीजें। इन सब के बीच इस जो आभासी दुनिया के जो चकाचौंध है, इससे जो मैसेज हमारे सामने आ रहा है उससे हम और ही एक कॉम्प्लेक्स मनोस्थिति से गुजरते हुए चले जाते हैं, जहां हमें अपने जीवन में समस्या ही समस्या और सामने वाले के जीवन में सुख ही सुख दिखाई देने लगते हैं। और इससे हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर सकते थे या जो हमें करने चाहिए उसके बारे में सोचने की हमें फुर्सत नहीं मिलती, और जो तथाकथित डिप्रेशन जैसी स्थिति बनने लगती है। आगे देखिए, समाधान क्या है या ऐसी स्थिति क्यों आती है? ये जो स्थिति है उसके मूल में सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। बस एक चीज समझिए, ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि इस जीवन में समस्या और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख है वहां पे समस्या होगी ही होगी, और जहां समस्या है वहां पर सुख होगा ही होगा। यह अलग बात है कि अभी छुपा हुआ है या समस्या आप देख रहे हैं तो आपको सुख नहीं दिख रहा है, या सुख देख रहे हैं तो समस्या नहीं दिख रहा है। आप यकीन मानिए, उदाहरण से समझिए। आप शादी करते हैं, जीवन के दो सबसे अहम फैसले शादी और नौकरी। आप भी स्वीकार करते होंगे कि किसी भी इंसान के जीवन के दो सबसे अहम फैसले आज की दुनिया में जो है, एक शादी और एक रोजगार या नौकरी, जो भी है। इन्हीं दोनों फैसलों पर, इन्हीं दोनों चीजों पर हम का उदाहरण लेते हैं। आप जिससे शादी करते हैं आपको अच्छा लगता है, आप सुख से रहते हैं, यकीन मानिए उसी से आपकी लड़ाई भी होगी। अगर आप शादी में आपको सुख मिलता है तो शादी से आपको लड़ाई भी होगा। ये इनएविटेबल तथ्य है, यह इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो आपके खर्चे कम हैं, लेकिन अगर आप शादी करते हैं तो उसके साथ जो सुख आते हैं उसके उसके बदले में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। मतलब कि जहां सुख है वहां समस्या है, और जहां समस्या है वहां सुख भी होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। आप किसी नौकरी में हैं, किसी भी नौकरी में है, किसी भी रोजगार में है। आपने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की थी, जी तोड़ तैयारी की थी, और आप जब नौकरी में आए थे तो आपको बहुत ही सुख मिला था, बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन इस सुख के साथ यह छुपा हुआ तथ्य है कि अगर आप नौकरी में हैं तो आपको अपने बॉस की डांट खानी पड़ेगी। आप कई बार आपको लगता है कि हम तो सही है, फिर भी आपको सुनना पड़ जाता है। आपको हर दिन ऑफिस जाना पड़ेगा, हर दिन ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। आपकी नौकरी के बदले आपको जो इज्जत या आपको जो पैसे मिलते हैं, आपका जो जीवन सुगम होता है, उसके बदले में आपके जीवन पर जो बाध्यताएं आती हैं वो आएंगी ही आएंगी। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। विपरीत उदाहरण से देखते हैं। आपको लगता है कि आप अभी बेरोजगार हैं,
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बेरोजगार है, उसे लगता है कि हम तो बेरोजगार हैं, मेरे जीवन में सिर्फ समस्या ही समस्या है, लेकिन उसे ये पहलू भी दिखना चाहिए कि अगर वो अभी किसी काम में नहीं है तो उसके पास कम से कम इतना समय है कि वह अपनी इच्छा का कोई काम शुरू कर सकता है, अपने इच्छा की मनपसंद नौकरी के लिए तैयारी कर सकता है। आप यकीन मानिए, कई लोग जो किसी नौकरी में होते हैं, उनका लक्ष्य, उनका सपना कुछ और होता है, लेकिन उन्हें इतना समय नहीं मिलता कि वह उस सपने, उस लक्ष्य या उस बड़ी नौकरी के लिए, उस बड़े प्रतियोगिता के लिए पूरा समय देकर तैयारी कर सके। अगर आप अभी नौकरी में नहीं है तो आप अपने आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित होकर ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं। यह जो आपको जो समस्या दिख रही थी, उसके पीछे का जो सुख है या उसके पीछे की जो अच्छाई है, उसे देखिए। जब भी आप चीजों को इस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं कि जहां समस्या है वहां पे सुख होगा ही होगा, और जहां पे सुख है वहां उसके बाद समस्या आएगी ही आएगी, तो आप पाएंगे कि आप जो सुख की मात्रा की जो अतिरेक थी, जो अत्यधिक सुखी होके जो गलतियां हो जाती हैं, जो मन में बहुत ज्यादा उल्लास या बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर जो गलतियां हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। और जब भी आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपके समस्या के कारण आपको जो पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा की तीव्रता कम हो जाएंगी। आप महसूस करने लगेंगे कि सिर्फ समस्या ही नहीं है, उसमें कुछ अवसर भी है। और जब आप समस्या के पीछे के अवसर को ढूंढने की इस कला को हासिल कर लेंगे, जिसके मूल में सिर्फ एक तथ्य है, एक सेंटेंस है कि सुख और समस्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस दिन आप इस बात को आत्मसात कर लेंगे, ना आपके सुखों में आपसे गलती होगी, ना आपकी समस्या इस कदर आपको पीड़ा देगी, बल्कि हर समस्या आपको एक नया अवसर दिखेगी और आप अपनी समस्याओं का गहन सोच विचार करके सामना कर पाएंगे, उसका समाधान ढूंढ पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। उम्मीद है इस जो वीडियो के माध्यम से जो संदेश था वो आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपका मददगार साबित होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।